गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे सुनने में। तो गाइस आज के ब्लॉग में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज के ब्लॉग में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस पहले हमारी वीडियो बंद हो गई थी आनी, क्योंकि हम किसी प्रॉब्लम में फंस गए थे, लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो अब आगे से वीडियो बात तो सही है। तो गाइस आज जा रहे हैं खेतों की तरफ। आप आगे देखेंगे क्या रहेगा आज का प्रोसेस, आपको दिखाते रहेंगे। आप ऐसे ही ब्लॉगों में बने रहना। चलते हैं खेतों की तरफ। तो अब रोड पर आ चुके हैं, देख सकते हो। तो रोड पर आ चुके हैं, अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा खेत पर पहुंचने में। आप ऐसे ही ब्लॉग में बने रहना। A few moments later. तो हम आ चुके हैं अब खेतों पे। तो खेतों के बीच ये एक शिव मंदिर है भोले बाबा का। अब चल रहे हैं खेतों की तरफ। ये कुआं है खेतों के बीच। तो गाइज ये है कुआं खेतों के बीच। ये बहुत ही प्राचीन कुआं है, देख सकते हो। तो गाइज खेत पर पहुंच चुके हैं। अब आपको बता दे रहा हूँ खेत पे आने का रीज़न क्या था। तो गाइज हमने लगा रखे हैं यहाँ पे धान लगा रखे हैं, जिसको चावल बोलते हैं। अभी लगाए हैं वो, थोड़े दिन हो गए। तो गाइज ये जो बत्तख होती हैं, नीली बत्तख होती हैं, जो कि तालाब वालाबों के पास रहती हैं, ये आती हैं खेत में, पौधे को उखाड़ती हैं और उसकी जड़ खाने के बाद पौधे को वहीं छोड़ देती हैं। तो इस वजह से धान की पैदावार भी कम होगी, और खेत में धान होने का ही ना, जब जड़ ही ना होगी पौधे में तो होगा क्या। तो भाई इसीलिए हम खेत पे आए हैं। आज इन बत्तखों को ही रखाएंगे, इन्हें भगाएंगे खेत से। और पूरी देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो देख सकते हो गाइज, ये हैं हमारे धान जो कि हमने लगाए थे क्या लगवाए थे लेबर से। तो देख सकते हो वहाँ पे लग रही हैं अभी 3 बत्तख। थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं, ये देखो। तो गाइज इन्हीं बत्तखों को भगाएंगे, ये बहुत नुकसान कर रही हैं। चलते हैं इनकी तरफ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। रहे हैं यहाँ से किंकड़, जो कि बत्तखों को भगाने के काम आएंगे। कंकड़ ले लिए हैं मिट्टी के। तो अब चलते हैं बत्तखों की तरफ। तो आपको बता दे रहा हूँ, ये बत्तख इतनी हरामखोर हो रही हैं कि आपको क्या ही बताऊँ। ये अपने पास बुलाकर, जब तक इनके पास में नहीं पहुँच जाता कोई भी बंदा, जब तक ये उड़ती ना है खेत में से। तो इसीलिए चाहे कहीं भी बैठी हूँ, खेत पर ही जाना पड़ता है इनों के पास, जब जाकर ये उड़ती हैं। तो अब लेके चलते हैं आपको बत्तखों की तरफ, जो कि खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। तो अब चल रहे हैं। तो देख सकते हो गाइस, ये हैं वो बत्तख नीली। तो गाइस ये हैं वो बत्तख। खास तो गाइस देख सकते हो कैसे उड़ रही हैं ये। अब ये इस खेत से उस खेत में पहुंच गई हैं। ये मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, ठंडक हो रही है। गर्मी बहुत थी पहले, लेकिन अब ऐसी गर्मी ना रहने की है। अब ऐसा ही मौसम रहेगा बारिश का। तो अब इस खेत से बत्तख दूसरे खेत में चली गई हैं, अब उन्हों के पास ही जा रहे हैं। ये इतनी हरामखोर हो रही है ना बत्तख, पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही घुमाती रहती हैं खेतों में। तो इतना नुकसान कर रही हैं ये कि कई लाखों रुपए का नुकसान कर देती हैं ये बत्तख, जड़ खा के मूंजी की, जो कि धान है। देख सकते हो वो रही। अब ये दूसरे खेत में चली गई हैं, ये रही। आस तो देख सकते हो गाइस, जा रहे हैं
इनों के पास ही, क्योंकि ये उड़ती ना है जब तक इनके पास ना चले जाएंगे। डर ही ना है इन्हें। आस देख सकते हो। तो अब ये बत्तख उड़ चुकी हैं खेत में से, लेकिन अभी ये थोड़ी देर में दोबारा आ जाएंगी। ऐसा ही इनका पूरे दिन का चलता रहता है, सुबह से रात तक। तो यहाँ पे सुबह ही आना पड़ता है, थोड़ा आज लेट हो गए थे, और 7 या 7:30 बजे यहाँ से जाते हैं शाम को। पूरे दिन खेतों में ही घुमाती रहती हैं। तो आपको दिखाते हैं नुकसान क्या करती हैं। तो अब चलते हैं, आपको दिखाएंगे अब नुकसान क्या करती हैं। तो ये रहे हमारे धान जो कि हमने लगवा दिए हैं। ये इसी का नुकसान कर रही हैं ये बत्तख। इन्हीं पेड़ों को उखाड़ के और इनों की जड़ खा लेती हैं। तो इनों की जड़ खा लेती हैं तो फिर पौधा कहाँ से होगा? जब जड़ ही ना रहेगी पौधे में तो पौधा बड़ा कैसे होगा? तो इसीलिए ये रखानी पड़ती हैं। ये इतना नुकसान कर रही हैं कि हमारे खेतों में कुछ ना होता इन बत्तखों की वजह से। कम से भी कम 1-2 खेत ये जो तालाब के जो पास आ रहे हैं और ये इधर उधर हैं, 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान कर देती हैं ये बत्तख। कुछ ना होने देती खेत में। वो लगा लो हिसाब। किसान करे तो करे क्या। और गाइस ये है थोड़ी सी मूंजी जो कि हमने बोई थी, धान बोए थे। अभी ये लगाने के लिए तैयार हो गई है खेत में। ये खेत में लगाने के लिए तैयार हो गई है। अब लेबर आएगी, इसे उखाड़ेगी। इसे उखाड़ने के बाद एक एक पेड़ पूरे खेत में लगाएगी, तब जाके धान होता है, जिसे चावल बोलते हैं। तो आपको पूरा प्रोसेस दिखाते रहेंगे। अब बैकअप हो गया है चैनल पर। पहले तो बंद हो गई थी वीडियो क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे हम, लेकिन अब सब ओके है। अब वीडियो ऐसी चैनल पर आती रहेंगी। आप बस अपना सपोर्ट और प्यार और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम वीडियो लाते रहें। तो ये है वो धान। अभी ये छोटी है, लेबर आएगी, इसे उखाड़ेगी और एक एक पेड़ खेत में लगाएगी। तो आपको दिखाते हैं नुकसान क्या करती है। चलते हैं अब वहीं। बस हवा निकल गई। तो अब चप्पल उतार रहे हैं। चप्पल उतार दी हैं। थोड़ी पैंट भी ऊपर चढ़ा लिए क्योंकि गारे में जाना पड़ेगा अंदर खेत में। जब आपको दिखाएंगे कि नुकसान क्या कर रही हैं, क्योंकि आपके ऐसे समझ ना आने का, इसलिए अंदर जा रहे हैं खेत में। तो गाइस ये है वो पेड़ जो कि धान का है। इस पर ही आएगा चावल जब ये बड़ा हो जाएगा। अब आपको दिखाता हूँ नुकसान क्या करती हैं बत्तख। तो देख सकते हो जैसे कि ये है पेड़। ये पेड़ है धान जो कि अभी फ़िलहाल के लिए इसे पौध बोलते हैं। जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये धान बन जाएगी, इस पे चावल आएगा। तो ये जो पेड़ है, ये पेड़ इसमें जड़ थी, यहाँ इधर जड़ थी इसमें, और ये पेड़ ऐसे लगा हुआ था खेत में। अब बत्तख आई, पेड़ उखाड़ा, जड़ खाई और पेड़ वहीं छोड़ दिया। और ये एक पेड़ ना है, देख सकते हो कितने पेड़ हैं। ये रहे, ये सब देखो, इसमें जड़ नहीं है, इसमें भी जड़ नहीं है, और देखो इसमें जड़ मिलेगी आपको। ये दिखाता हूँ, थोड़ा उखाड़ कर, टूट गई। तो भाई जड़ पकड़ ली है इसने, इसलिए टूट गई है मुझसे। देखो ये है जड़, इस जड़ को ही खाती है बत्तख, इसीलिए इस खेत में कुछ ना होता। अब इसे यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ये लग गया, लेकिन इनों में जड़ नहीं है, इनों का अब कुछ ना हो सकता। अब तो यहाँ दोबारा से नई लगानी पड़ेगी।
ये रहा, देख सकते हो कितना नुकसान है। ये रहा नुकसान। अगर थोड़ा सा भी घर से आने में लेट हो जाते हैं ना खेत पर, तो बत्तख पूरे दिन की मेहनत कुछ ही मिनटों में ख़त्म कर देती हैं। क्योंकि थोड़ा सा भी घर पे अगर लेट हो गई तो बत्तख इतनी देर में ही आके सब साफ कर देती हैं। इसलिए सुबह ही आना पड़ता है और रात को जाना पड़ता है यहाँ से। देख सकते हो कितना नुकसान है। देख सकते हो जहाँ पे वो आपको दीवार दिख रही है मंदिर की, वहाँ से लेके और जहाँ तक मैं आपको कैमरे में दिखाऊंगा, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक हमारे ही खेत हैं। कम से कम 100-150 बीघे तो होगा ही। ये बत्तख ही परेशान कर रही हैं, वरना सब में ही अच्छा खासा धान हो जाता है। प्लस उसके बाद ये तालाब बीच में है तो इसका पानी का निकास नहीं है कहीं पे, तो इसलिए पूरे गांव का पानी इस तालाब में आता है। जब बारिश शुरू हो जाएंगी तो तालाब ओवर हो जाएगा। ओवर होने के बाद ये जितने भी आपको खेत दिखाऊंगा मैं, सब खेतों में पानी इतना ओवर हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है किसान को। और तब जाकर भी अगर धान हो भी जाते हैं तो रेट बहुत कम रहते हैं धान के। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी किसान ऐसे ही रह जाता है। किसान को न बचता कुछ भी, सही बताऊं तो। क्योंकि जिन के खेत ले रखे हैं उनको जिन्स देनी पड़ती है। पैसों में उठते हैं सभी खेत। अब पैसों में सभी खेत उठते हैं तो उनों की जिन्स गई, प्लस जुताई के पैसे, लगाई के पैसे, दवाई के पैसे, खाद के पैसे, बत्तखों का रखाना, पानी का देखना, उसके बाद भी फिर कटाई के पैसे, झड़ाई के पैसे, निकलाई के पैसे, बरसाई के पैसे, उसके बाद भी मूंजी के रेट डाउन ही मिलते हैं किसान को। किसान कितना परेशान है। किसान को ना बचता कुछ भी, बस मेहनत ही है। आप लोग सपोर्ट करिए हमारे चैनल को, आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे खेती बाड़ी के जितने ब्लॉग हैं। अगर आपका प्यार अच्छा बना रहा ब्लॉग में तो ऐसे ही खेती की ब्लॉग लाते रहेंगे। आप ऐसे ही सपोर्ट कीजिए हमें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ से और जहाँ जहाँ तक मैं कैमरा घुमा रहा हूँ वहाँ तक सभी हमारे खेत हैं। जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक सभी हमारे खेत हैं। ये रे, तो गाइस देख सकते हो ये है वो तालाब जो कि बारिश आने पर ओवर हो जाता है और इन सभी खेतों में पानी इतना हो जाता है कि लिमिट से ऊपर। तो गाइस यही है वो तालाब, इसके पानी इतना हो जाता है खेतों में कि खेत बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो गाइस ये हैं वो बत्तख, देख सकते हो। अभी कुछ बत्तख यहाँ पे हैं, इन्हें नीले जल मुर्गे बोलते हैं। अभी यहाँ हैं और फिर ये थोड़ी देर में इन खेतों में ही आ जाएंगी, इन खेतों में आ जाएंगी और ये नुकसान पे नुकसान कर रही हैं। पूरा दिन हमें यहीं रहना पड़ता है खेतों में। अरे बाबा! तो गाइस अब जा रहे हैं दूसरे खेत पर। अभी उड़ के आई है बत्तख एक दूसरे वाले खेत पे, और यहाँ पे भी दिखाएंगे आपको बत्तख जो कि दूसरे खेत में आ गई है। बत्तखों ने बहुत नाक में दम कर रखा है गाइस, देख सकते हो। ये दूसरा खेत है जो कि तालाब के जस्ट बराबर में है। इसमें पौध लगाई थी कि थोड़ा बहुत इसमें हो जाए, लेकिन इसमें भी वही हाल है बत्तखों का।
देख सकते हो ये उखड़ी पड़ी हैं कुछ पेड़। और अभी आपको दिखाऊंगा बत्तख। देख सकते हो यहाँ पर भी उखाड़ रखा है, यहाँ पर भी पौधा उखाड़ रखा है पौध का, जो कि मूंजी का है। यहाँ पर भी वही सेम हाल है। देख सकते हो गोरी बत्तख, नीला जल मुर्गा, ये पहुंच गया, ये गया दूसरे खेत में। देख सकते हो क्या कर रखा है यहाँ का हालत बिल्कुल ख़राब कर रखी है। देख सकते हो कितना नुकसान है। बत्तखों ने इतना नुकसान कर रखा है कि क्या ही बताएं आपको। ये बैठी अभी आई थी ये यहाँ पे खाने के लिए। अब खेत में जा रहे हैं, खेत में से होते हुए जा रहे हैं। देख सकते हो उड़ रही ना है, बिल्कुल भी ना उड़ रही, पास जाना पड़ेगा तभी उड़ेगी। चल रहे हैं, भगाएंगे इसे और क्या। हालत तो ख़राब हो जाती है पूरे दिन। देख सकते हो क्या हालत हुई पड़ी है। गई तो बत्तख उड़ चुकी है गाइस, लेकिन बत्तख पेड़ पर जाकर बैठ गई है। तो किसी पेड़ पर वहाँ से फिर आ जाएगी थोड़ी देर में। पूरे दिन ऐसी भागम भाग रहती है। बड़े खतरनाक लोग हैं। तो गाइस आ चुके हैं बत्तख उड़ा कर। अब निकालेंगे अपनी खाट, जो कि हम यहाँ पे पूरे दिन बैठते हैं सुबह से लेकर रात तक। तो खाट हम अंदर रख के चले जाए इसमें, ताकि कोई लेकर न जावे। तो खाट डाल दिए। तो गाइस बत्तखों का तो सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये तो परेशान करती रहे। मैं अब क्या करे, किसान रखाएगा इन्हें बत्तखों को भी। लेकिन आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी व्लॉग लाते रहें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।